मुस्कुराइए क्योंकि आप BSDAV में हैं, यानी कि DAV पब्लिक स्कूल आरा में है। क्लास में 6 की बच्ची ने ये बनाया है। गेम्स की तरफ ज़्यादा चले गए हैं इन फैक्ट ऑफ बीइंग इन द ग्राउंड। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड मैं रैना को वेलकम करती हूँ फिर से हमारे एलुमनाई। ज़्यादा गेम खेलते हैं इसीलिए हम ऐसा गेमिंग मेथड से बताएं। जैसे बिहार का ये पटना, बिहार का जो राजधानी होगा मान लीजिए हम लोग को नहीं पता है, इसलिए हम लोग ये ऐसे करके देखिए जो राइट होगा उस पर बल्ब जलेगा और हॉर्न बजेगा और रॉन्ग आंसर पे नहीं होगा। ये मार्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है कि नहीं, वाटर कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है। वो गजब रोबोटिक क्या बनाया हो भाई, पार्क भी बना दिया इसमें और घर भी बना दिया ना। Yes. पेड़ पौधा कम लगाई हो, ज्यादा क्यों नहीं बनाया आपने? ये पॉल्यूशन फ्री इंडिया है सर। पॉल्यूशन फ्री इंडिया है। इंडिया। यस। भाई वेजिटेबल कटर। व्हाट? वेजिटेबल कटर। वेजिटेबल कटर, वाह कैसे इसको बनाया? प्रोग्रामिंग है जो बनाए हम कोडिंग से। प्रोग्रामिंग बनाती है भाई, कोडिंग करते हो? कौन से क्लास में हो? 8E। अरे भैया ये है टैलेंट BSDAV का। 8 क्लास का बच्चा जो है प्रोग्रामिंग कर रहा है। कुम्हार जिस तरह से बर्तन बनाता है तो पहले अंदर से आता है और बढ़ता है और तब पीटता भी है, लेकिन कुपात्र से पात्र बनाने का काम यह शिक्षक करते हैं और उन लोग। मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, मैं रैना सिंह और अभी हम DAV पब्लिक स्कूल में हैं। स्कूल जहां से जर्नी स्टार्ट होती है अपनी, यानी कि आपके आशा एक भारत के एंकर की, फाउंडर की। इस जर्नी को जो अब हमने स्टार्ट किया था तो हम बच्चे थे और नासमझ थे और इन टीचरों की वजह से हम आज आपके सामने मौजूद हैं। तो उसी स्कूल में आज पहुंचे हुए हैं और स्निधा जो है हमारे बगल में है, जो हमारी क्लासमेट रही है, और प्रिंसिपल मैडम निशु जायसवाल मैडम जो है वो यहाँ पे हैं DAV पब्लिक स्कूल की। सुशील भट्ट सर जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जो इंचार्ज हैं, और कई सारे टीचर जो हैं यहाँ पे हैं। ये सारी बातें हमने इसलिए बताई आपको क्योंकि आशा एक भारत को जब भी आपने देखा है तो उसके पीछे इन टीचरों का हाथ है। ये अगर हमें नहीं गढ़ते तो हम आपके सामने इस तरीके से एक्सप्लेन या इस तरीके से इंटरव्यू नहीं ले पाते। तो चलिए मैडम से ही रूबरू करते हैं। सबसे पहले तो मैडम ने बोला कि इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके पहले सम्मानित जो है जितने भी एक्स स्टूडेंट है हमें भी स्टेज पे किया गया, बट आप आशा एक भारत परिवार के लिए फिर से हमें सम्मान मिल रहा है और प्रिंसिपल मैडम से मिल रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड। मैं रैना को वेलकम करती हूँ फिर से। हमारे एलुमनाई स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे BSDAV के ही बच्चे हैं जो पहले यहीं पढ़ा करते थे और आज कहीं ना कहीं अपने पोस्ट पर सेटल्ड हैं वेल, और हमारा ही आज इंटरव्यू लेने के लिए हमारे ही कैंपस में मौजूद है। आई वेलकम। सबसे बड़ी बात यह है कि चिल्ड्रंस डे है और इतना बड़ा उपहार हम लोगों को मिला है एज ए स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट, एलुमनी स्टूडेंट। स्निधा भी यहाँ पे है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है वापस से अपने घर आ गई हूँ। सारी यादें ताज़ा हो गई हैं, मॉर्निंग असेंबली हो, पढ़ाई हो, टीचर्स हो, सारे लेसन्स याद आ गए हैं और पिटाई भी याद आ गई होगी। वो तो भूलने वाली बात ही नहीं है। सुशील सर हैं बगल में, पीटने वाले सतर्क। तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए छोटा भाई भी यहाँ पे मौजूद है। की वजह से ही आज हम लोग अपनी हर क्षेत्र में, जो भी जिस क्षेत्र में अपनी सफलतम ऊंचाइयों पर है, इनकी पिटाई की वजह से ही और इनके प्यार की पढ़ाई की वजह से ही। आई वेलकम अगेन शाश्वत। थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है जहाँ से स्निधा का छोटा भाई भी है, ये भी मैं बता रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई थी फिर से उसी प्लेस पे हैं। इन टीचरों के बीच आकर ऐसा लग रहा है कि यही लोग वो हैं जो इस लायक हम लोगों को बना पाए कि आज यहाँ खड़े हैं एज ए एलुमनी और एज ए गेस्ट। मैम ने बुलाया हम लोगों को, काफ़ी अच्छा और काफ़ी सूदिंग एक्सपीरियंस है ये। बिल्कुल। चलिए अब मैडम से बात करते हैं। और सर भी बीइंग स्टूडेंट नहीं, अब बीइंग जर्नलिस्ट जो है, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ DAV पब्लिक स्कूल आरा मैडम। BSDAV वही BSDAV पब्लिक स्कूल आरा। मैडम कैसी? बिल्कुल अच्छे हैं हम। अच्छा, DAV पब्लिक स्कूल को आपने देखा है, इसको गढ़ा है, कितना चेंजेस आया है स्टूडेंट में पहले के जैसे हम लोग थे उस समय और अभी के स्टूडेंट में कितना बदलाव आया?
पहले के बच्चों में और आज के बच्चों में तो बदलाव है ही है। द मेन फैक्टर है कि मॉरल वैल्यूज़ की थोड़ी डिग्रेडेशन हुई है बच्चों में। पहले के बच्चे ज़्यादा मोर डिसिप्लिन्ड होते थे, अपने बड़ों को रिस्पेक्ट करते थे। आज के इस प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल ज़माने में बच्चे थोड़े से अपने पार्ट से थोड़ा लीक से हट गए हैं। ये जो डिजिटल क्रांति कहा जा रहा है 2016 और 14 के बाद जो आया है, उसके बाद क्या स्पोर्ट्स में जो है जितने भी स्टूडेंट, पहले हम लोग स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा खेला करते थे, वॉलीबॉल खेलने के लिए, बास्केटबॉल खेलने के लिए टीचर से भी मार खाया करते थे, बट बंक मार के हम लोग चले जाया करते थे। ये मतलब मैं आज बोल रहा हूँ अपना पास्ट एक्सपीरियंस, जब हम बच्चे थे तो थोड़ा सा बड़ा जो है वो शैतानी हुआ करता था, बट अब जो है पबजी के लिए स्कूल नहीं पहुँच रहे होंगे कई सारे बच्चे, ऐसा भी हुआ करता। ऐसा होता है इस डिजिटल के इलेक्ट्रॉनिक के ज़माने में। बच्चे आजकल मोबाइल पे ज़्यादा चले गए हैं, डिजिटल गेम्स की तरफ ज़्यादा चले गए हैं। इनफैक्ट ऑफ बीइंग इन द ग्राउंड में खेलने की जगह फिज़िकल गेम्स के बदले वो डिजिटल गेम्स की तरफ ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं, जो उनके मेंटल एंड फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है। मैडम क्या सुझाव देंगे? आज चिल्ड्रंस डे भी है, किस तरीके से बच्चे आगे बढ़े, क्या करें कि होनहार बने और आप लोगों का नाम रोशन करें? सुझाव मेरा बच्चों की तरफ यही है कि जो उनके माता पिता, उनके टीचर्स जो उनको क्लास में बताते हैं, सिर्फ क्लास में नहीं, ग्राउंड में, कहीं पे भी, जिस जगह भी उनको अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से कुछ भी सीखने को मिले, वो उसको ग्रहण करें, उसको अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करें और उसी के पाथ पर चलकर अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाएं। सर कैसा लगा? अभी जो स्टूडेंट हैं इतना अच्छा साइंस एग्जीबिशन किए हैं, सब मैडम को लेके भी जाएंगे अभी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा। इस स्कूल के शुरुआती दौर से हम यहाँ देखते आए हैं और मेरा सहयोग जितना खोजता है लोग, उससे हम भरपूर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कर रहे हैं सर, ये कैसे कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? हमें लग रहा है कि आप कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा नहीं कर रहे हैं, बट मतलब हम लोगों को पता है, जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी एलुमनी है, वो सारे जानते हैं कि आप कितना अच्छा करने को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि डीएवी पब्लिक स्कूल का किस तरीके से वो चल रहा है। चलते हैं, चलिए। बच्चों ने एग्जीबिशन लगाया है, फेट लगाया है, एग्जीबिशन भी लगाया है, भी है, सब्जेक्ट वाइज बच्चों ने यहाँ एग्जीबिशन प्लेस किया है, उसको देखते हैं और फिर फेट भी है। तो चलिए भैया, देखिए ये अवार्ड की झड़ी जो है डीएवी पब्लिक स्कूल में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि डीएवी पब्लिक स्कूल जैसा, डीएवी पब्लिक स्कूल जैसा स्कूल पूरे आरा में और बिहार में नहीं मिलेगा। इसकी संस्था जो है पूरे इंडिया में है। और ये देखिए, ये संस्कार है डीएवी पब्लिक स्कूल में सिखाई जाती है, ये हमें सिखाया जाता है कि इस तरीके से आदर करना है, इस तरीके से सम्मान करना है अपने बड़ों का। तो ये है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो कि डीएवी पब्लिक स्कूल में मिलती है। आइए, अवार्ड की झड़ी ये है डीएवी पब्लिक स्कूल और डीएवी पब्लिक स्कूल की जो है क्वालिटी। कैसा लग रहा है बाबू? अच्छा लग रहा है। चिल्ड्रंस डे यस सर, यस सर, मजा आ रहा है स्कूल में? यस यस। ये डीएवी पब्लिक स्कूल, बीएस डीएवी पब्लिक स्कूल, मुस्कुराइए क्योंकि आप बीएस डीएवी में हैं, यानी कि डीएवी पब्लिक स्कूल आरा में है। और यहाँ पे किस तरीके से बच्चों का जो है हुजूम जो है वो जुटा हुआ है चिल्ड्रंस डे पे, वो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर के माध्यम से। देखिए कैसे स्टूडेंट जो है वो आ रहे हैं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और ये पता है क्यों मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उन्हीं का आज जन्मोत्सव मनाया जाता है। बिल्कुल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, आज उन्हीं का जन्मदिन है। और वो बच्चों को इतना प्यार करते थे कि उन्होंने अपना जन्म दिवस ही बच्चों को उपहार के रूप में दे दिया। और उन्हीं की याद में हम लोग आज ये चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। प्रिंसिपल मैडम के साथ हम बात करते हैं। प्रिंसिपल मैडम के साथ साइंस एग्जीबिशन लगाया, यहाँ साइंस एग्जीबिशन है। कौन कौन से क्लास के बच्चे जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया? यहाँ पे क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों ने अपने साइंस के, एसएसटी के, ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट सभी के एग्जीबिशंस को यहाँ पे एग्जिबिट किया गया है। बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया है और उनके क्रिएटिविटी और इनोवेशंस को यहाँ देखने को मिलेगा आप सबको। बिल्कुल। तो देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बट इनकी जो साइंस एग्जीबिशन में जिस तरीके से इन्होंने ब्रेन को यूज किया है, यूटिलाइज किया है, वो अब आपको देखने को मिलेगी। ये पूरा का पूरा जो हॉल है वो पूरे बच्चों का टैलेंट जो है वो देखने को मिलेगा। कुछ क्या 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 एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के बारे में हमने बनाया। एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का प्रोजेक्ट है। जैसे एफॉरेस्टेशन में हम लोग पेड़ उगा रहे हैं और फिल्म में भी चला रहे हैं।
पॉल्यूटेड एयर भी आपने लिख दिया, मतलब गंदगी जो है पूरे बिहार में और आरा में फैल चुका है। यस सर, भी आपने दिखाया यस सर। ये होता है दुर्दशा। ये अगर नेताओं को पता चल जाता कि पॉल्यूटेड एयर क्यों है और एयर इंडेक्स जो है वो अभी आरा का जो अभी दिखाया गया था वो काफ़ी पॉल्यूटेड है, बिहार भर में नंबर 1 स्थान पे आरा का आया था। तो ये स्थिति है क्या? ये स्टेट एंड कैपिटल है, ये स्टेट कैपिटल इंडेक्टर है और इसको बच्चों के गेमिंग मेथड से सीखने के लिए स्टेट कैपिटल सही है, एक्सप्लेन करके दिखाना है। दिखाओ दिखाओ। सर देखिए जैसे कि आप बच्चों इस समय ज्यादा गेम खेलते हैं, सर, इसीलिए सर, हम माइक ऐसे गेमिंग मेथड से बताएं। जैसे बिहार का ये पटना, बिहार का जो राजधानी होगा मान लीजिए हम लोग को नहीं पता है, इसलिए हम लोग ये ऐसे करके देखिए जो राइट होगा उस पर बल्ब जलेगा और हॉर्न बजेगा, और रॉन्ग आंसर पे नहीं होगा, केवल राइट ही आंसर पे होगा। मतलब कि झारखंड की राजधानी कहाँ है वो ऑटोमेटिकली इसमें सर्च करेंगे और जिसे नहीं पता है उसे पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे। यस सर, गुड गुड ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बिल्कुल। सांची स्तूपा है, इसके बारे में बताओ। कौन से क्लास में? 6। की बच्ची ने ये बनाया है। ये डीएवी पब्लिक स्कूल का जो है ये जो शिक्षा मिलती है यहाँ पे वो इस तरीके से मिलती है। तो देखिए ये साइंस प्रोजेक्ट यहाँ पे है। क्या है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम माही कुमारी है सर। क्या बनाया आपने? ये पॉल्यूशन फ्री इंडिया है सर। पॉल्यूशन फ्री इंडिया है। इंडिया। यस। गजब, बहुत सुंदर, प्राउड ऑफ यू। अच्छा ये बताओ ये सोचा कैसे कि पॉल्यूशन फ्री ही इंडिया का बनाना है थीम? सर मैं बाहर गई थी तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा था जिस वजह से मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, तो मैंने ये सोचा पॉल्यूशन के बारे में। कौन से क्लास में हो आप? 7F। और 7th में पॉल्यूशन फ्री इंडिया। सीखिए आप लोग, जितने भी पॉलिटिशियन हैं या जिन पे ये कार्यभार है कि पॉल्यूशन फ्री इंडिया बनाना है, वो लोग इन छोटे बच्चों से सीखिए कि ये लोग आपको दिखा रही हैं आए ना कि पॉल्यूशन फ्री इंडिया कैसे बनेगा। बताओ कैसे बनेगा, कहाँ क्या बताओ। सर हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी से बनाया है। यस सर, सर इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए तो एयर पोल्यूशन सेंटर यहाँ पे, और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी वाली कार जो है वो यहाँ पे दौड़ रही है। मेट्रो है ये, मेट्रो। यस सर। गुड गुड, आगे आइए। बच्चों की ही मेहनत है और बहुत कम समय में इन बच्चों ने इतना अच्छा यहाँ बनाकर अपनी प्रस्तुति दी। ये क्या है भाई? वेजिटेबल कटर। व्हाट? वेजिटेबल कटर। वेजिटेबल कटर, वाह, कैसे इसको बनाया बताओ। इसमें मोटर लगा हुआ है डीसी, और ये बैटरी से, और यहाँ ब्लेड लगा रहता है उससे चलता है। कटने लगेगा। बहुत सुंदर, प्राउड ऑफ यू। कौन से क्लास में हो? 7B। 7th में। क्या नाम है आपका? अनन्या। कौन से क्लास में? 8B। क्या बनाया आपने? ये हमारा पीछे है सेल है। ये ना सेल जो है ना, सेल के बारे में पूरा है ये। सेल और ये सेल और एनिमल सेल और प्लांट्स एंड एनिमल सेल लेना है और पैरामोशियम है, मॉडल है। ये सैटेलाइट है जो कि मार्स के चारों ओर घूम रहा है। ये मार्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है कि नहीं, वाटर कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, और मार्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। सभी 7th के ही हैं यहाँ पे। 8 अच्छा 8 के। आइए आगे। जो बच्चे जो हैं वो गजब रोबोटिक। क्या बनाए हो भाई? सर हमने बनाया है एक रूम हीटर जो कि ठंडा के दिनों में गर्म हवा देगा, और सेकंड हमने बनाया है ये रिमोट कंट्रोल कार। थर्ड हमने बनाया वाइंड मिल। जैसे ये क्या ये वाइंड मिल है, जैसे ही हम लोग का ये वाइंड मतलब घूमेगा पंखी, इसमें पावर स्टोर हो जाएगा और इससे हम लोग घर का लाइट बल्ब कुछ भी जला सकते हैं और काम कर सकते हैं। कहाँ से आइडिया लाए? क्या ये आइडिया कहाँ से लाए? ये हमको खुद से है। खुद से? यस सर। बनाया है। कौन से क्लास में हो भाई? 7th। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रोशन कुमार है और यहाँ पे मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सर ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक 6 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है और ये 8 सेंटीमीटर का। 6 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर का एरिया होगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम लोग इसको घुमाएंगे तो ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के जो हम लोग का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसका जो अपोजिट साइड है, उसका स्क्वायर उसके हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। टाइप्स ऑफ एंगल समझाइए मेरे को। इसमें मतलब टाइप्स ऑफ एंगल है जिसमें ये सारा एंगल फॉर्म हो जाएगा, जिसमें मतलब ये राइट एंगल हो गया, उसके बाद ये
वन स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, इसमें जितना एंगल फॉर्म हो जाएगा इसमें सारा। क्या है, व्हाट इज दिस? स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी यस कैसे बनाया बताओ? स्मार्ट सिटी में क्या कुछ देखने को मिलेगा मुझे बताओ। सर हॉस्पिटल, स्कूल, पार्क एंड वाटर टैंक एंड सम बिल्डिंग। ये देखिए स्कूल भी बना दिया इसमें, पार्क भी बना दिया इसमें और घर भी बना दिया ना। यस पेड़ पौधा कम लगाई हो, ज्यादा क्यों नहीं लगाई? सर नहीं था हमारे पास। होना चाहिए ना पेड़ पौधा। यस सर होना चाहिए। गुड, वैसे एक्सीलेंट वर्क। बहुत बाबू एक्सपीरियंस मजा आ रहा है? यस सर। यस सर यस सर यस सर बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ये खाते हुए चाट और ये छोटे छोटे बच्चे जो है आइसक्रीम भी खा रहे। क्या नाम है बाबू? इधर आओ इधर आओ। व्हाट इज योर नेम? गार्गी कुमारी। व्हिच क्लास डू यू? 6A। एंड यू? तान्या। अनुष्का। अच्छा, कैसा लग रहा है साइंस एग्जीबिशन में इंटर की हो, आइसक्रीम और चाट, उसके साथ भी मजा ले रही हो? कैसा लग रहा है? चिल्ड्रंस डे है, बोलो हैप्पी चिल्ड्रंस डे सभी। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू एवरी। चिल्ड्रंस डे बोल दो आदित्रि। ये साइंस एग्जीबिशन है। व्हाट इज दिस भाई? ये वेब पेज है, प्रोग्रामिंग है जो बनाए हम कोडिंग से। प्रोग्रामिंग बनाती है भाई, कोडिंग करते हो? कौन से क्लास में हो? 8E। अरे भैया ये है टैलेंट BSDAV का। 8 क्लास का बच्चा जो है प्रोग्रामिंग कर रहा है। बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कर पाएंगे भाई। कर लेंगे सर, अब सीखे हम लोग ज़्यादा सीखते हैं। आप की कर ले रहे हो लेकिन बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कर पाएंगे। कर लेंगे। बताइए कैसा? सर ये प्रोग्रामिंग किए हैं हम HTML से, और सर यहाँ पे टैब है, यहाँ टेबल टैग यूज किए हैं, और सर यहाँ लिंकिंग है ये। ओके सर, ये अलग अलग बारे में बताया है सर। इसका कोडिंग यहाँ पे है। कोडिंग क्या खुद से की या कोई बताया आपको? सर हम बुक के हेल्प से और टीचर के हेल्प से किए हैं। अच्छा, क्या बनाया हो कोडिंग करके? उसके बाद बताओ क्या बनाए? वेब पेज बनाया है, एक अपने स्कूल के बारे में एक वेब पेज बनाया है। अच्छा, स्कूल के बारे में बनाया हो? और यहाँ पे एक लिंकिंग है, लिंक है, यहाँ पे सर एक नया वेब पेज खुल जाएगा। ओके सर, यहाँ पे भी एक लिंक। कौन से क्लास में हो? 8 में। ओके, ये बहुत ही क्रिएटिव वर्क था ये, बहुत ही माइंड लेवल का। अगर मैंने अभी कहा था कि डिजिटल के वर्ल्ड में अगर बच्चे इसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं तो डिजिटलाइजेशन का बहुत बड़ा यूज़ भी है, और इसी का एग्जाम्पल इस बच्चे ने यहाँ पे हमें शो किया है। बहुत बहुत बधाई। और क्या बनोगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बनना ही था बिल्कुल, नो डाउट। तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चों का कलाकारी, ये है BSDAV पब्लिक स्कूल के बच्चों का। क्या बनाया आपने बताइए? वॉल्केनो। यस सर। क्या, कैसे बताओ सर परफॉर्म करके दिखाओ और कैसे बनाओगे? आप बनाई हो? दिखाइए। क्या नाम है आपका? दिया कुमारी। कौन सी क्लास? 7। सब 7th क्लास की बच्ची कर रहे हैं। गुड। हमारे 2 क्लास। कैसे बताओ, कैसे करना है, कैसे क्या करना है, एक्सप्लेन करो। एसिड डालेंगे, फिर बेस डालेंगे, फिर कलर डालेंगे तो रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करके क्या होगा वो? सर फॉर्म बनेगा, फॉर्म बनेगा। ये दिखाइए। Yeah, my name is Anurag Gupta from class 8A. This is automatic street light. As we know, we see sometimes that street lights that are on in that day also, which waste our electricity. Seeing this, I made automatic street light, which on automatically in night and off automatically in daytime. So lot of electricity will save to this. इलेक्ट्रिसिटी सेव करने की। हाँ। BSDAV पब्लिक स्कूल में देखिए कितने सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे हैं, और सुशील भट्ट सर जिनका इंटरव्यू लिए बिना ख़त्म कर दे तो वो इस आशा एक भारत का जो ये स्टोरी है वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये सर जो हैं वो ज़बरदस्त तरीके से हमें मारते भी थे, पीटते भी थे, और पढ़ने के लिए इंकरेज भी करते थे। यहाँ पे देखिए BSDAV पब्लिक स्कूल मिल रोड सेलिब्रेटिंग चिल्ड्रंस डे, और आपके रैना सिंह का भी यहाँ पे फ़ोटो इन्होंने लगाया है, और इसके लिए शुक्रिया सर को। कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया। ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये बच्चों के लिए बाल दिवस के उपलक्ष्य में किए हैं, और कभी भी किसी चीज़ को कुम्हार जिस तरह से बर्तन बनाता है तो पहले अंदर से आता है और बढ़ता है और तब पीटता भी है, लेकिन कुपात्र से पात्र बनाने का काम यह शिक्षक करते हैं, और उन लोग बच्चों की खुशी में ही
हमारी खुशी है। उनके उपलक्ष्य में आज मैंने बाल मेला का विद्यालय परिवार से आयोजन हुआ है, जो जिसमें बच्चे खुश रहें और सभी बच्चे आगे की ओर बढ़ें, पढ़ें और जीवन में आगे बढ़ें। ये रैना भी मेरा स्टूडेंट ही रह चुका है बड़ी मार खाए और मैं मारता भी हूँ, दुलारता भी हूँ। आशीर्वाद है वो हमारे लिए। और जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पता होना चाहिए कि अभी के जो स्टूडेंट हैं वो मारने के बाद एग्रेशन में आ जाता है कि काहे मार दिए टीचर साहब, ऐसा क्यों होता है? अभी का स्टूडेंट ऐसा क्यों हो गया एग्रेशन वाला? उसमें अभिभावकों का मेन रोल है। पहले अभिभावक के पास जाइएगा कि टीचर मारे हैं तो और मारते थे, और आज है कि अगर बच्चे को डांटिएगा तो कहेंगे क्यों मेरे बच्चे को मार दिए, जिससे बच्चों के मुंह पर बोलते थे, जिससे बच्चों का ये एजुकेशन और टीचर के प्रति जो परंपरा है वो समाप्त हो रहा है। तो इसको बढ़ाना है। और सर, और लोगों को, बच्चों को क्या कहिएगा? मैं बच्चों को बोलूँगा हैप्पी चिल्ड्रंस डे। एंजॉय करिए, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़िए। धन्यवाद। आपको दिखा दें कि डीएवी पब्लिक स्कूल में अभी हैं, डीएवी पब्लिक स्कूल, और यहाँ पे मेला भी लगा हुआ है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं और स्टॉल भी लगा हुआ है। चलिए मैडम, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ईयर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग यहाँ आए। अच्छा लगा हमारे स्कूल में, हम खुद आए और खुद हमने यहाँ पे न्यूज़ बनाया। उसके पहले आप लोगों ने हमें सम्मानित किया। इस सारी चीज़ों के लिए मैं और हमारी टीम जो है आपका शुक्रगुजार होगी, और आपका ब्लेसिंग जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्रिया मैम। धन्यवाद। और ये जो है आज चिल्ड्रंस डे के दिन हमारे बच्चों को आप सभी को, एलुमनाई को यहाँ कॉल कर और हमारे सारे बच्चों को मोटिवेट करने का जो ये प्लान और आइडिया था, इसके लिए जो है हमारे बच्चे का आप लोग मोटिवेट करिए, उन्हें इंकरेज करिए, और इसी मीडियम के थ्रू, आपके जो ये इंस्ट्रक्शन मीडियम है, इन्हीं के थ्रू जो है हमारे बच्चे को आगे मोटिवेट करते रहिए कि वो आगे बढ़ते रहें, अपने लाइफ में आगे जाते रहें। और इसी प्लानिंग के साथ, इसी सोच के साथ आज का ये फेट और एग्जीबिशन को प्लेस किया गया। तो चलिए माहौल दिखाते हैं हम आपको। एक बार कैमरा घुमाने के लिए हम कहेंगे, दिखा दीजिए माहौल। ये माहौल है जब आप चिल्ड्रंस डे के दिन बीएसडीएवी पब्लिक स्कूल नवादा आरा में पहुंचिएगा तो इस तरीके का माहौल मिलेगा। ये माहौल साइंस एग्जीबिशन के साथ आपको बिजनेस करने का तरीका भी दिखाता है, क्योंकि इंटरप्रेनर, बीइंग एंटरप्रेनर जो है वो भी आप सक्सेस और लीड कर सकते हैं बिहार को, अपने डीएवी पब्लिक स्कूल को, अपने आरा को। तो खबर में इतना ही, जरूर बताइएगा आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस डीएवी पब्लिक स्कूल में। अगर आप स्टूडेंट रहे हैं तो और क्या कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए इस स्कूल में वो भी बता दीजिएगा। कैसा लगा ये एक स्टोरी जो हमने बनाया था चिल्ड्रंस डे पे, वो भी जरूर बताइएगा। और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, आई रियली प्राउड ऑफ माय स्कूल। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, हैप्पी चिल्ड्रंस डे आप सभी को। मैं रैना सिंह, आरा भोजपुर बिहार, आशीष मिश्रा के साथ। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।